पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य शिष्य सुयोग्य शिष्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, आगे समय में जनगणना होने वाली है। उस समय 2011 में जब जनगणना हुई तब कॉलम कम थे, अब शायद 28 कॉलम हैं। उसमें जाति, धर्म, भाषा, द्वितीय भाषा, इस तरह के कॉलम हैं। तो हम समझते कि हम तो जैन धर्म है हमारा, लेकिन हमारी जाति, मतलब इस तरह के कॉलम में हम क्या क्या भरें? प्रथम भाषा जैसे मातृभाषा है तो उसमें क्या भरें? हिंदी होती है, और जैन हैं तो किस तरह की भाषा हम द्वितीय भाषा में भरें? थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। मैंने पहले इस बारे में बहुत प्रकाश दिया था भोपाल में, जब हमारा प्रमाण सागर जी से मिलन हुआ था। आज फिर उसको कहता हूँ, आपका जो उपनाम है या गोत्र है वो रखें, लेकिन जाति में अलग से जैन लिखें। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको और अंडर एस्टिमेट कर लिया जाएगा। पिछले दिनों ये बोला गया कि जैन लोग 40 लाख हैं, और आप लोग भी ऐसे हो कि मान लिया कि हम 40 लाख हैं। एक बात बताओ, 3.5 लाख तो सीए हैं, 11 लाख इंजीनियर हैं जैन। अब आप मेरा उत्तर दीजिए तो बाकी का क्या होगा? एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर संभालते हैं। तो मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की जनगणना की मैं बात नहीं करता, क्योंकि वहां तो सब धांधली है। मैं जैन जनगणना की बात करूं, अगर आप करते हैं तो आज भी हम 4 करोड़ के ऊपर निकलेंगे। आप घूम लीजिए पूरा भारत। अगर 40 लाख की बात करते तो मैं आपको 25 शहरों के नाम गिनाऊंगा जहाँ 40 लाख हो जाएगी। जबलपुर, सागर, इंदौर, ललितपुर, भिंड, जयपुर, कोटा, टीकमगढ़, बहुत सारी जगह हैं। मैं आपको 40 जगह का नाम बता दूंगा, इतने में 40 लाख बहुत इजीली हो जाएगी। एमपी, राजस्थान और यूपी मिला करके। कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो गांव के गांव जैन है। नांदनी मठ में भट्टारक जी के अंडर में 702 गांव आते हैं। तो जैन दर्शन अभी भी 4 करोड़ के नीचे नहीं है। तो करना क्या है? हमको करना यह है कि जहां हमारी जाति का कॉलम है वहां जैन लिखना है प्रॉपर तरीके से, हम जैन ही हैं। दूसरा जो आपकी भाषा में आएगा, मातृभाषा में अपनी मातृभाषा लिखें, उसके नीचे सेकंड भाषा में प्राकृत लिखें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है और हमारा मूल मंत्र नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में ही है। तो प्राकृत अलग से लिखें। इन 2 कामों पर ध्यान दें। जैसे माना कि किसी का नाम है राजेंद्र पाटिल, आपके यहाँ चलता है दीक्षांत हाडा, अब वो लिखते हैं रूपेश संघवी, तो आप लिखें जैन रूपेश संघवी, जैन दीक्षांत हाडा। अपने वहां बुंदेलखंड में सिंघई जी चलता है, नायक जी चलता है, तो आप अपने नाम के आगे लिखें आगे से जैन। फिर जो कॉलम जाति का उसमें भी अलग से लिखे कि जैन। फिर जो भाषा है उसमें सेकंड भाषा में प्राकृत लिखें। अगर आप लोग अवेयर हो गए और आपने कर दिया तो मैं मानता हूं कि आपको अलग से स्थान मिलेगा, क्योंकि सरकार उसी का साथ देती है जिनके सिर ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। और मेरा कहना है कि अगर जैन सामाजिक बैनर के अंडर में जैन जनगणना कर ले एक बार, किसी भी अपनी बड़ी संस्था के बैनर में, और मेरे ख्याल से ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हर मंदिर की लिस्ट हर अध्यक्ष के पास रहती है। अन्य दर्शन की अपेक्षा जैन संस्था के बैनर में, और मेरे ख्याल से ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हर मंदिर की लिस्ट हर अध्यक्ष के पास रहती है। अन्य दर्शन की अपेक्षा जैन दर्शन की जनगणना एक मैनेजमेंट से काम किया जाए। 1 महीने का मैनेजमेंट होगा, उसके बाद आप चाहेंगे तो 15 दिन में पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैन इतने संगठित हैं आज भी। और इससे आपका ग्रुप बन जाएगा, सबके नंबर और सभी चीजें मिल जाएंगी, जिससे अपन आगे भी काम कर सकते हैं। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ। थोड़ा सा टीम वर्क अभी कमजोर चल रहा है, जिस दिन हो जाएगा जैन जनगणना हम जरूर प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा समझ। अगली इसी से संबंधित प्रश्न अगला हमारा था कि बल्कि सभी लोगों को थोड़ा सा इससे जागरूकता भी मिल जाएगी कि जो फॉर्म भराने आते हैं वो पटवारी या कोई शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, सरकारी जो भी एम्प्लॉइज रहते हैं वो फॉर्म भरते हैं और हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम लोग उस पर दस्तखत कर देते हैं। वो पूछेगा आपका नाम आपने भर दिया, आपकी जाति आपने बता, किस कॉलम में उसने सही भरा कि नहीं, यहाँ चूक हो जाती है गुरुदेव।
तो आपका लोगों को ये इसको भी मार्गदर्शन ध्यान रखें, जो फॉर्म भरना है वो स्वयं आप ही भरें, भरें। आप ही भरें। अगर आप ही भरते तो अच्छा है, और माना कि आपकी भरने की योग्यता नहीं है तो किसी अपने को बुलवा के भरें, लेकिन भरे भराए फॉर्म में साइन ना करें। वो क्या पता जैन की जगह आपके लिए क्या और लिख दे, पता चला उसने हिंदू लिख ब्लैक देते पेन हैं, से लिख हिंदू दिया, लिख देते हैं। ब्लैक पेन से लिख दिया, बाद में उसने रब करके, आजकल ऐसे पेन भी आ गए हैं जो मिट जाते हैं, तो ऐसा करने से अपनी निजी हानि होगी। इसलिए अपन बच के रहें, थोड़ा अवेयर रहें। जैन दर्शन की रक्षा, सम्मित शिखर और गिरनार की रक्षा आपकी इस जैन जनगणना से हो सकती है, ऐसा समझिए।